बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे अभी इंतखाबी बिगुल बजना बाकी है, लेकिन आज एक बार फिर ट्राइबल वॉर शुरू हो गई है और ये जंग जो है ये पहाड़ी वर्सेस गोजर है। और आज पुंछ के अंदर, आज रजौरी के अंदर ट्राइबल वेलफेयर फोरम के एहतमाम से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तस्वीर आपके सामने है और ये एहतजाजी मुजाहिरा उस वक्त किया गया जब लगातार तरफैन की तरफ से सियासी रिजर्वेशन की बातें हो रही है। सियासी जमातें लगातार रिजर्वेशन के लिए अपनी अपनी आरा और अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सबकी नजरें मरकजी वजारत दाखिला पर है, वजीर दाखिला पर है, जिनका मुतवक्का दौरा जम्मू कश्मीर है, जिस दौरान पहाड़ी तबके के वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि एक मेजर रिफॉर्म होगा जी, और वो मेजर रिफॉर्म उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हो सकता है। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट किया गया है ये अहम प्रोटेस्ट था, क्योंकि आज जो मुजाहिरीन मुजाहिरा कर रहे थे उनका मानना था कि दरअसल बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और जिस तरीके से हुकूमती सतह पर इस चीज़ को लिया जा रहा है इससे कौमें बिखर रही हैं और हालात ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे। ज़रा फटाफट से आपको पहले सुनवाते हैं कि आज एहतजाजी मुजाहिरीन ने क्या कुछ किया है, उसके फ़ौरन बाद हम कोशिश करेंगे कि एहसान मिर्ज़ा साहब पहाड़ी फॉर्म को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे साथ है और हमारे साथ सरफराज साहब भी होंगे जो गोजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की बात को समझने की कोशिश करेंगे और ये एहतजाज की बुनियादी वजह भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मुजाहिरीन आज क्या कुछ कह रहे थे, फटाफट से। आज का जो प्रोटेस्ट है ये कुछ 6 महीने या 1 साल से एक रूमर चल रहा है कि एसटी स्टेटस से पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जा रहा है। हम आज असूज के महीने में बहुत कम तादाद में लोग निकले हैं। हर घर तक हर फर्द को ये पता नहीं है कि हमारे साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। आज इस मीडिया के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं कि अगर जो हमारा 10% है इसके साथ छेड़खानी की गई तो आप यहाँ के कुछ लीडर सेंटर में जाकर कहते हैं कि हम 50 पार कराएंगे, 50 सीटें जिताएंगे। 50 सीटें क्या कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ गुजर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार को 25 मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। बीजेपी सरकार को स्वर्ग से हाथ धोने पड़ेंगे और यह गुजर कौम आज सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पे खड़ी हुई है, अपने हिंदुस्तान को कामयाब कराया। ये नेशनल लोग हैं, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं, ये आज भी मांझी रहकर नौकर रहकर लोगों का गुजारा करते हैं। अगर 1991 में उस वक्त कोई 50 पार वाली बात नहीं थी, अगर ये डिजर्व थे तो डिजर्व देखकर इनको अगर 10% ट्राइबल से एसटी दी गई तो अगर इनके साथ छेड़खानी की। आज लोग सड़कों पर निकले हुए, ये बच्चे कफन बांध कर कमर से ये जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 27 तारीख को हरियाणा में स्ट्राइक है। ये पूरे हिंदुस्तान में छेड़खानी कर दी है। यहाँ के कुछ लीडर अपने मफाद के लिए जाकर कहते हैं कि हम 50 पार करेंगे। अगर एसटी देनी है तो 2 लद्दाख में भी, उधर तो 2 डोडा में, 2 श्रीनगर में, 2 कश्मीरी को, 2 महाजनों को, सबको अगर 2000 डिस्ट्रिक्टों में ये महा छेड़कर एक कम्युनिटी के 2 हिस्से की। चलिए जी, गुस्सा जुबान आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे। एहसान मिर्जा साहब पहाड़ी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे और मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं शराफत अली साहब जो गोजर ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत साहब। सबसे पहले जरा आपके पास आऊंगा, समझना चाहेंगे ये जो शुरुआत हो गई है, ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जिस तरीके से बातें हो रही है, इज इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड या रियली एक थ्रेट है या समझने में कहीं कमी हो रही है जिसकी वजह से ये आज देखने को मिला? छोटा सा ट्रायल था, ये बड़ा भी हो सकता है। सरफराज साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? शराफत साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पास चलेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज ये एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है, ये ट्रेलर है या वाकई तौर पर गुस्सा है या पॉलिटिकली इमेच्योरिटी है, क्या कुछ है, ये ज़रा डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक हसास रियासत है और वहाँ पर जिस तरीके के इस तरीके की हवा चलेगी ये फिर नुकसानदेह भी हो सकती है, स्पेशली इन सरहदी इलाकों के अंदर जहाँ पर आज ये एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। एहसान मिर्जा साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मिर्जा साहब किस तरीके से देखें आज के इस एहतजाज को, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट था या मिसकम्युनिकेशन है, क्या है ये आज? सर मुझे तो लगता है कि बेसिकली जो सेलिब्रेट की जा रही है हमारी गुजर और बकरवाल बिरादरी के बीच में, देखिए मसला इस तरह है कि आप भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक पॉलिटिकल लीडर जानता है कि पहाड़ियों की एक लड़ाई जो है पिछले 50 साल से लगातार चली आ रही है। और जब 1989 के अंदर पहली रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ से भेजी गई कि डिफरेंट कम्युनिटीज को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, तो पहाड़ी कबीला जो था वो उस रिकमेंडेशन पे नंबर 1 पे था। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं वो फैसला करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा या नहीं। और हम ये सारे बखूबी जानते हैं कि जहां तक पहाड़ी कबीले की बात रही तो पहाड़ी कबीले का कोई भी इतनी रसाई नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो अपनी बात जो है उनको मनवा सके या उनके सामने अपनी बात को उस तरीके से रख सके कि उनकी बात को सुना जाए। और गुजर और बकरवाल बिरादरी जो कि हमारे भाई हैं, जिनका जीना मरना हमारे साथ है, जिनका पहनावा, जिनकी स्कूल एजुकेशन, जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज हम हर एक लेवल पे जो है वो इक्वल लेवल पे शेयर करते हैं। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि दिल्ली में बैठे हुए लोग, हरियाणा में बैठे हुए गुजर समाज के लोग, पंजाब के गुजर समाज के लोग, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में गुजर समाज के लोग उनकी वकालत के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते थे और उनके लिए जो है वो कन्विंस करके उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है उन्होंने दिलवाया। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का, खसूसन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब का, कि इन्होंने पहाड़ी कबीले की इस दरीना मांग को समझा और एक जुडिशियल कमीशन में कहूंगा जिसको बैकवर्ड कमीशन का नाम दिया गया है, कमीशन को यहाँ पे भेजा गया जम्मू कश्मीर में और उसको ये मैंडेट दिया गया कि आप वहाँ पे जाके जो है वो इस चीज को सर्वे करवाएं। अच्छा जी, वहाँ पे कौन सी मिर्जा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आप कह रहे हैं कि जनाब आवाज नहीं है, फिर कमीशन ने थोड़ी बहुत आवाज आपकी सुनी और आगे बढ़ने की कोई, लेकिन अप्रैल 2020 में भी पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जम्मू कश्मीर की तरफ से एक रियायत तो दी गई जब बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए रिजर्वेशन कर दी गई, कोटा वाला मामला जो चला था। तो क्या उससे आप मुतमईन नहीं है कि सरकार एटलीस्ट सोच तो रही है, बिना लड़े भी आपकी बात को सुना जा रहा है, काम किया जा रहा है? सर एक्चुअली हमारी जो मांग थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो पीएसपी की नहीं थी, वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की थी और पिछले 50 साल से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग रही है। 1989 की जिस रिकमेंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे में पहाड़ियों को लाया जाए, उसमें रिकमेंडेशन में पहाड़ी नंबर 1 पे थे और इसीलिए हमारी लड़ाई जो है वो पीएसपी की कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई जो है वो हमेशा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पहाड़ियों को दिया जाए ये रही है। ठीक है, और ऐसा जब आप जरा मेरे साथ रहेंगे, शराफत साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, फोन लाइन पर है, शायद वीडियो लाइन नहीं बन पाई है जी। शराफत साहब अपना रिएक्शन दे दीजिए जनाब। अगर
सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेने की बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, तो ये सभी ट्राइब्स को तो लेने की बात है। ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे समराइज करेंगे? क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारा कुछ है? शुक्रिया आपका। जैसे कि आपका मानना है कि ये कह रहे हैं कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब की लड़ाई लड़े। ये जो हमारा गुजर बकरवाल तबका है, ये सदियों से एक संघर्ष करता आया है। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हमें रिकमेंड किया गया और साथ में हमारे पहाड़ी तबके को भी, हमारे अपने भाई इनको भी रिकमेंड किया गया, और उनकी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब तबका जो आज भी पहाड़ों में जाता है, उनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया, उस नाम से कि शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब ही है जो लोग मूव करते हैं और अपने पहाड़ों बैपू में जाते हैं। हमें इससे एतराज नहीं है। जो पीएसपी लोग हैं उनको पहाड़ी स्पीकिंग जो एरियाज है वो डिक्लेयर किया जाए, तो हमें इसमें कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए और ना है। हम इनके साथ वक्तन फक्तन जहां पर भी ये कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। शर्त ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का एक मतलब है। ट्राइब जो है, जिस तरह से एसटी दी गई, ट्राइब जो है तबका वो पहाड़ों में मूव करता है, उनकी आए दिन जो है रोज मुश्किलात वो जैसी चल रही थी उस तरह से इसको इस जमरे में लाना, ये मेरे समझ में ये है कि ये गैर मुनासिब बात है। रियासती सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो। अच्छा, अगर इन्हें भी कोई रियायत मिल रही है तो उसमें दूसरे सेक्शन को तो मेरे ख्याल से उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो सबका तो भलाई हो रहा है। फिर इसमें ये कहना कि नाम हमारी लड़ाई तो पिछले 70 साल से चल रही है, सुनने वाला कोई नहीं है मरकज के अंदर। हमने कब एतराज किया है कि इनको जो है फायदा गवर्नमेंट ना दे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है तो उनको बगैर भटकाए हुए गुजरों को और पहाड़ियों को, कभी गुजरों को कह रहे हैं कि हम आपको जो है आपकी एससी में और ज्यादा इसको दे देंगे बढ़ावा, रिजर्वेशन में और ज्यादा दे देंगे, कभी पहाड़ियों को बुलाकर जो है प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि आपको हम एससी देने जा रहे हैं, जो आईनी तौर से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसमें जोर और जबरदस्ती से अगर वो कुछ देना चाहें तो हमें उसमें क्या एतराज है। अलबत्ता हमारा ये मानना है कि जो उनकी जायज डिमांड्स है, जो जायज वो मांग रहे हैं, लेकिन एसटी जमरे में कैसे कोई आदमी, जो एक आदमी ठीक है आप मान के चलें कि मैं आपका ये है कि जनाब एसटी जुमरे में आप नहीं आ सकते, लेकिन सरकार कोई मुराद देना चाहती है वो उनका जुरिस्डिक्शन दे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी मिर्जा साहब, फिर तो लड़ाई बढ़ी। इसके बाद कह रहे हैं जनाब आपकी जो जेन्युइन डिमांड है, लेकिन ढाका जनी के बराबर हम नहीं होने देंगे, क्योंकि आप इस ट्राइब में आएंगे ही नहीं। सर देखिए, देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है और लेने वाले पहाड़ी हैं। मैं आपको एक चीज एक वाज़ेह कर दूं कि तारीख उठा के देखिए और हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए कि आज ये हरियाणा के और राजस्थान के गुजर की बात करते हैं। ना हरियाणा के गुजर को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है और ना ही राजस्थान के गुजर को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। यहाँ के गुजर और बकरवालों को इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है क्योंकि जो अभी शराफत साहब ने कहा कि इनके अंदर एक ट्राइबल करैक्टर है। और आपने देखा होगा कि जैसे झारखंड के अंदर मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर ढेर सारी एग्जांपल दे सकता हूँ, हिंदुस्तान के डिफरेंट एरियाज के अंदर मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जहाँ पे अगर एक कम्युनिटी को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया है तो उस पूरे खिता को जो है वो ट्राइबल डिक्लेयर किया गया है। उसका जो लीगल मतलब ये है कि जब एक कम्युनिटी की बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो उसको नहीं मिलती, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे वो तिब्बी के लिहाज, हेल्थ के लिहाज से हो, या और दूसरी जो फैसिलिटीज हैं। आज अगर गुजर और बकरवाल भाई जो हैं, अगर हमारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, अगर मुश्किलातें हम दोनों की एक जैसी हैं, जैसे अभी शराफत साहब कह रहे थे कि ये लोग यहाँ से मूव करते हैं, तो आप जरा ये जो चंडीगढ़ का इलाका है और पशाने का इलाका है और उसके बाद मुगल रोड के आगे वाले इलाके पे चले जाएं तो इसके दाएं बाएं में जो सारी वहाँ डोक, उनको डोक कहा जाता है, जहाँ पे हमारी जो है भैंसें जो हैं वो 6-5 महीने के लिए जब मौसम गर्मा होता है और बकरियां और सारी चीजें जो हैं जैसे गुजर बकरवाल हमारे भाई ले जाते हैं, उसी तरह पहाड़ी कबीले के लोग भी जो हैं वो जो है उनका एक बेसिक ट्राइबल करैक्टर है। और जहां तक बात रही
के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, तो वो मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटीज जो है वो यहाँ पे भेजी हुई हैं। वो उसको लीड कर रहे हैं एक रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा साहब। जीडी शर्मा साहब जो है वो जो है, और उनकी जो 3 मेंबरी जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है, राइट सर, बस इस पर जरा मैं एक रिएक्शन लेना चाहूँ। शरावत साहब, बड़ा जल्दी से बताइएगा, ये जो कमीशन बनाया गया, जो जिनकी बात मिर्जा साहब कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है, उन तक आपकी रिप्रेजेंटेशन गई है, और क्या रिस्पॉन्स है वहां से? क्योंकि आज जो कुछ हम देख चुके थे, जिस तरीके का एहतजाज था, क्या ये नाराजगी है या डर है? देखिए, जहां तक आपका कहना है, मिर्जा साहब ने फरमाया है, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं कि जो मतलब हमारे साथ ये मूव करके जाते हैं, इसमें कोई दोहराया वाली बात नहीं है कि हमारी डॉग के साथ इनके लोग जाते हैं, वहां रहते हैं। खासकर जो ट्राइबल तबका जहां पर जाता है, मैं कहूँ कि वेरी फार फ्लंग एरिया, आप मान के चलें कि जहां 2-2 दिन का सफर होता है, वहां पर ट्राइब, असल ट्राइब जो है ना, मेरा ये मानना है कि डर भी है सरकार से। सरकार जब जो चीज चाहे करना तो सरकार कर सकती है। अब सरकार को पता है कि हमें पहाड़ी लोगों को क्या देना है, एसटी जो हमारे लोग ऑलरेडी इस जमरे में हैं, इनको क्या देना है। अब आप मुझे बताएं, आपके पास कोई चीज अगर है तो इससे जरूरी है कि किसी से छीन कर उसको दिया जाए। सरकार के पास बहुत सारे हैं, पीएसपी में उनका कोटा बढ़ाया जाए, उनको किसी अच्छे जमरे में लाया जाए। वो क्यों इनकी आपस में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, गुजर को पहाड़ी के साथ, पहाड़ी को गुजर के साथ? हमारा एक भाईचारा है, एकता है, ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है। इस पॉलिटिकल ट्रेंड को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा तो पहले दिन से यही कहना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे उसमें पहाड़ियों में हूँ, चाहे एसटी ट्राइब में हूँ, वो लोग छुप कर वार करते हैं, और हमारा अक्सर यही एजेंडा रहा है। हमने ये बताइए ना, क्या आपने उस एक्सपर्ट कमेटी के साथ मुलाकात की है? नहीं, अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमने दिल्ली में जो SC कमीशन के चेयरमैन थे और ट्राइबल मिनिस्ट्री से हमारी बात हुई थी, हमारा एक डेपुटेशन भी उनसे मिला था। उन्होंने यही कहा था कि जो लोग आपके मूव करते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग हमारे मूव करते हैं पार्ली बैकों में, और इनको इस बिना पर दिया गया है कि इनकी माली और माशी जिंदगी जो थी ये बुरी तरह से मुतासर थी। इनके हालात जो है वो दिन अच्छे से नहीं गुजर रहे थे, इनके पास रहने के लिए आज भी घर नहीं है। तो मैक्सिमम जिन लोगों के पास घर हैं, तो जो लोग अच्छी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको हम इस जमरे में नहीं लाना चाहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छे खासे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिटीज में रहते हैं, तो वो तो चाहे गुजरों में भी हो, उनको भी काट लो, लेकिन जो इस जमरे में आते हैं, इनको कभी भी सरकार को इनका चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी मिर्जा साहब और शरावत साहब ज्वाइन करने के लिए। ना बड़ा सियासी मामला है जी ये, लेकिन जिस तरीके की सियासत हुई है वो आपके सामने, और दोनों तरफैन किस तरीके से इस इशू को देख रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जब दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, तो क्या कोई बड़ा मूव होगा, बड़ी अनाउंसमेंट होगी, इसका सबको इंतजार